आज बादलों ने सूरज को घेर लिया है। ठंडी हवाओं ने जैसे पेड़ों को चूम लिया है। ये बारिश की बूंदें गुजरा पल याद दिला रही है। वो कागज की कश्ती और पानी की छपाक आज बड़ा सता रही है। मिट्टी की वो सौंधी सी खुशबू, गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ चाय की वो कमाल की चुस्की, इन बूंदों को आज बाहों में लेने का मन कर रहा है। कार की शीशों में फिर अपना नाम लिखने का जी कर रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टे ट्यून्ड विद समुद्रिका। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे यहाँ तो नए साल की शुरुआत बारिश ने दस्तक दे के दी है। एंड जनवरी में बारिश मतलब यहाँ पे ठंड में और कुल्फी जम जाना। सो वीडियो छोड़िए, घर के काम ही नहीं हो पा रहे थे। पिछले 5 दिनों से यहाँ पे खूब बारिश हो रही है। एंड यूजुअली जब इतनी लगातार बारिश हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी ऑफ हो जाती है। ऑफ कोर्स घर में इन्वर्टर है, बट 2 दिन के बाद इन्वर्टर भी डाउन हो जाता है। आज बहुत हिम्मत करके मैंने सोचा कुछ वीडियो ही शूट कर लेती हूँ। लाइट भी वापस आ गई थी तो थोड़ी सी एनर्जी और आ गई। तो चलिए आप सबका मैं स्वागत करती हूँ अपने घर पे। मेरे साथ आप भी बारिश का मजा लीजिए। जो लोग काफी वक्त से मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दिए जा रहे हैं, उन सबको ऑलरेडी पता है कि चाय के साथ मेरा कुछ खास ही रिश्ता है। चाहे सर्दी हो या गर्मी, बिना चाय के मेरा गुजारा नहीं। तो बारिश के समय मैं चाय को कैसे इग्नोर कर सकती हूँ। एंड चाय के साथ अगर गर्मा गर्म पकौड़े हो जाए तो क्या बात। आपको पता है, मैं कॉलेज के 2nd ईयर तक चाय बिल्कुल नहीं लेती थी। एंड उसके बाद मुझे चाय की ऐसी आदत लगी कि आज तक इसके साथ मेरी दोस्ती बनी हुई है। एंड उतना ही नहीं, मेरे हस्बैंड को भी चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर शादी के बाद मैंने उन्हें भी आदत लगा दी। बाय द वे, आप लोगों ने चाय पीनी कब से शुरू की? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। कभी आपने सोचा है कि साधारण से दिखने वाली चाय कभी कभी कितनी गहरी दोस्ती को जन्म देती है? मुझे याद है बचपन में जब हम पापा के साथ ट्रेन में ट्रैवल करते थे तो ये चाय को एंजॉय करते करते सामने वाली सीट पे जो अंकल बैठा करते थे उनके साथ पापा घंटों बातें करते थे। एंड सफ़र के एंड होते होते अक्सर उनके एड्रेस वगैरह एक्सचेंज हुआ करते थे। सो ये है ताकत चाय की। जब मैं गुड़गांव में जॉब किया करती थी तो कभी कभी ऑफिस में जब ब्रेक लेना होता था तो हम लोग सब टी ब्रेक्स लिया करते थे। एंड जो भी हमारे ऑफिस में खास दोस्त होते थे उनके साथ मैं चाय की टपरी पे जाती थी। ऑफ कोर्स ऑफिस में भी चाय मिलती थी, बट फिर भी हम लोग चाय की टपरी पे जाते थे। एंड वहाँ पर चाय के साथ ही साथ हम लोग ब्रेड पकौड़े या फिर जो मूंग दाल के वड़े होते हैं उसे खाते थे। सो आई एम श्योर आप लोगों की भी चाय की कुछ ऐसी ही बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बचपन की बारिश की कुछ अलग ही यादें होती हैं। आई रिमेम्बर जब बारिश हल्की फुल्की हो रही हो एंड स्कूल से वापस घर आना होता था तो इवन इफ हमारे पास अगर अम्ब्रेला या रेनकोट होता भी था तो भी मैं उसे जनरली नहीं यूज़ करती थी, बिकॉज बारिश में भीग के वापस आने का एक अलग ही मज़ा था। एंड सेकेंडली, पेपर के हम लोग इस तरीके के बोट्स बहुत बनाते थे एंड उसे जो बाहर नीचे पडल्स होते हैं वहाँ पर हम इसे बहुत फ्लोट करते थे। तो मैंने सोचा कि वानिका के लिए भी एक टब में खूब पानी वानी डालकर इसी तरीके के कलरफुल बोट्स बना दूं एंड आई होप वो भी थोड़ा सा बचपन एंजॉय कर ले।
ठंड की वजह से तबीयत सबकी ही डाउन है फिलहाल। वानिका को भी काफ़ी कॉफ वगैरह हो रहा है, मेरा भी थोड़ा बहुत रनिंग नोज है, शायद मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो इस वक्त बाहर तो बिल्कुल नहीं लेके जा सकती, बट मैंने सोचा घर पे ही थोड़ा बहुत बैल्कनी में कुछ सेटअप कर लूँ, जिससे वानिका भी इंजॉय कर ले एंड मुझे भी थोड़ा बहुत अपने बचपन को जीने का मौका मिल जाए। बारिश में रोमांटिक ड्राइव एंड वो गरम गरम भुट्टे एंड पहली बारिश के बाद जो मिट्टी से इतनी प्यारी सी खुशबू आती है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। सो बारिश की तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम सबके ही साथ हैं, बट आई एम श्योर कि धीरे धीरे जब बहुत तेज़ बारिश होने लगती है या लगातार बारिश होने लगती है, तो कभी कभी इस बारिश से चिढ़ भी मचने लगती है। बारिश की वजह से अक्सर बाहर जाने में रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, सर्दी ज़ुकाम ये सब तो आम बात हो गई। एंड उसके अलावा कई बार जो बाहर जाने के बाद जो घर में कीचड़ वगैरह हो जाता है, उससे ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो मन खराब होता है। एंड सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त मेरे घर पे चल रही है, वो है कपड़े सुखाने की महाभारत। एक तो लाइट नहीं, ऊपर से ये बारिश, तो कपड़े सुखाएं तो कहाँ। एंड जो मेरी बैल्कनी है वो भी कम्प्लीटली जो उसका रूफ है वो बिल्कुल ही कवर्ड ऐसा नहीं है, हाफ कवर्ड है, तो वहाँ पे भी बारिश का पानी खूब आ जाता है, तो वहाँ पे भी मैं कपड़े वगैरह नहीं सुखा पाती। तो उसकी वजह से मुझे लिविंग रूम का ही एक सेक्शन में इस तरीके से कपड़े सुखाने पड़ते हैं एंड फैन चला के छोड़ना पड़ता है। सो उसकी वजह से एक थोड़ी सी प्रॉब्लम तो डेफिनेटली रहती है, बट फिर भी ज़्यादातर बारिश के साथ मेरी अच्छी ही यादें जुड़ी हुई हैं। तो ये था 2022 का मेरा पहला वीडियो। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, आप लोग लाइक करते हैं तभी मोटिवेशन मिलती है, नहीं तो ऑनेस्टली कई बार वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता। एंड शायद इसीलिए काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस बना भी नहीं रही थी। बहुत मेहनत करके वीडियो शूट करती हूँ एंड जब उसमें लाइक्स नहीं आते या व्यूज़ नहीं आते तो कई बार थोड़ा सा डिस्करेज लगता है, बट आई एम श्योर आप लोग ज़रूर इस बात को समझेंगे एंड मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए एंड वापस से कोविड वापस से बहुत फैल रहा है, ओमिक्रॉन नया वायरस शुरू हो गया है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए एंड मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो पे।